नमस्कार। आज मैं आपके सामने रवा अपम बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें करीब 100 ग्राम रवा चाहिए, आधा छोटी कटोरी मटर, आधा छोटी कटोरी गोभी और आधा छोटी कटोरी गाजर। जितना रवा लिया है उसका आधा दही, 1 चम्मच घी, 1 हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच इनो। सबसे पहले हम एक बाउल में रवा निकाल लेंगे और उसमें दही मिक्स करेंगे। ये हमने जितना रवा लिया था उसका आधा दही लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इसमें मटर, बारीक कटी हुई गोभी और ग्रेट किया हुआ गाजर भी मिक्स करेंगे। इसमें हरी मिर्च को भी मिला लेंगे जो हमने बीज निकाल कर काटी थी। इसको सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें नमक डाल लेंगे। अगर हमें ये बैटर गाढ़ा लग रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें पानी मिला लेंगे। ये बैटर हमें थोड़ा स्मूथ ही चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए। ये आराम से चम्मच से गिर सके इतना पतला हमें चाहिए। इसको 10 मिनट के लिए हम ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। ये देखिए रवा फूलकर काफ़ी बढ़ गया है और ये पेस्ट गाढ़ा हो चुका है। इसमें इनो डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना बैटर करीब 14-15 अपम बनाने के लिए काफ़ी होता है। इनो डाल के हम 1-2 मिनट अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इसके लिए हमें एक अपम मेकर चाहिए। इसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसे गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ये गर्म हो जाए तब हम एक बड़ा चम्मच बैटर इसमें डाल देंगे। अपम मेकर मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये 2 तरह से मिलता है, एक लोहे का आयरन का जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और दूसरा नॉन स्टिक। आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। बैटर डालकर इसको ढककर हम करीब 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। गैस का फ्लेम स्लो पर रखेंगे। इसे चेक करते हैं। चाकू की मदद से हम इसके किनारे निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये आसानी से छूटता जाता है तो इसका मतलब है कि ये पक चुका है। इसको पलट देंगे। ये देखिए अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है। इसको पलटकर ढककर फिर से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। आइए चेक करते हैं। ये दूसरे साइड से भी हो गया है। अपम सर्व करने के लिए तैयार है। इसे ग्रीन चटनी के साथ खाया जा सकता है। सूजी अपम बहुत ही लाइट स्नैक है और ये ऑयल फ्री है। आप भी ट्राई कीजिए और बताइए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।